हेलो एवरीवन। एक केस डिस्कस करना चाहूँगी आज आपसे दैट एक केस आया था जहाँ पे एंसेस्टर हस्बैंड से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, लेकिन वाइफ के साथ जो है उनकी एनर्जी सरप्राइजिंगली काम थी। मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि मुझे लगा अगर हस्बैंड पे है तो वाइफ पे भी एंग्री ही होंगे। सो उनकी मदर इन लॉ से जब बात हुई तो वो बोली, अरे ऐसे कैसे, एंसेस्टर अगर नाराज़ है तो सबसे ही होंगे, एक से थोड़ी ना होंगे, एक से होंगे एक से होंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। सो मैंने उनको एक सिंपल सी बात बोली, शायद आप लोग भी उसे रिलेट करें, कि आंटी जी, अगर आपके बेटे से आपकी लड़ाई हुई है और आप उससे बात नहीं कर रही, लेकिन आपकी बहू वहीं पे बहुत ज्यादा सेवा कर रही है, रोज माफी मांग रही है कि आप उनको माफ कर दो, तो क्या आपके गुस्से का जो लेवल है वो सेम रहेगा? तो बोली कि नहीं, लेवल तो सेम नहीं रहेगा, लेवल तो शांत हो जाएगा, क्योंकि उसकी बहू यानी कि उनकी वाइफ जो है, उनके बेटे की वाइफ, वो रोज माफी मांग रही है, तो गुस्सा तो शांत नहीं होगा, कम हो जाएगा, लेकिन बेटे से तो बात नहीं करेंगी जब तक वो माफी नहीं मांगेगा। सो वाज लाइक, बस यही जो चीज है वो ही एंसेस्टर के साथ भी हो रही है। नाराजगी जो है वो आपकी लीनेज से है, वाइफ से नहीं है। और जो वाइफ हैं वो डेली एंसेस्टर फॉरगिवनेस प्रेयर्स और उनको ग्रैटिट्यूड पे कर रही हैं विद द प्योर इंटेंशन, जिसका मतलब है कि एंसेस्टर खुश हो गए। क्या आपको ऐसा लगता है? तो शी वाज लाइक, हाँ, नहीं, वाइफ फॉरगिवनेस प्रेयर कर रही हैं, ग्रैटिट्यूड पे कर रही हैं एंसेस्टर को, इसका मतलब ये नहीं है एंसेस्टर्स खुश हो गए। इसका मतलब ये है कि जो उनके गुस्से की डेंसिटी थी वो कम हो गई है। जैसे कि आपने अभी बोला कि बहू अगर मेरी सेवा करेगी, मुझसे माफी मांगेगी, तो गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन नाराजगी नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक बेटा आपसे आके माफी नहीं मांगेगा, है ना? तो ऐसे ही आपके एंसेस्टर में है कि ऑफरिंग वो वाइफ से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उससे गुस्सा ही नहीं है, बिकॉज वो उनकी ब्लड लाइन की नहीं है। वो आपकी ब्लड लाइन यानी कि आपके बेटे से, आपकी बहू आपके बेटे से जुड़ी हुई है, इसीलिए वो दोष उसके ऊपर भी लग रहा है, लेकिन उसकी डेंसिटी उतनी नहीं है जितनी आपकी बेटे के ऊपर है। ऑल्दो कि आपको फॉरगिवनेस प्रेयर की वजह से, या जो भी ग्रेटिट्यूड वो पे कर रही हैं आपके एंसेस्टर्स को, उसकी वजह से आपको उतनी डेंसिटी नहीं लग रही जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बहू ने, आपकी डॉटर इन लॉ ने वो फॉरगिवनेस प्रेयर करके या ग्रैटिट्यूड प्रेयर करके उनकी जो एंगर है, एंगर की डेंसिटी को कम करा हुआ है। सो यू शुड बी थैंकफुल टू योर डॉटर इन लॉ दैट शी इज डूइंग इट। तो शी सेड कि कहीं तो जाती नहीं है, ये घर पे ही रहती है, फिर भी कैसे क्या रिचुअल कर रही है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता भाई। देन उनकी जो डॉटर इन लॉ थी वो भी वहीं पे थी, तो शी सेड कि यस, आई एम डूइंग द फॉरगिवनेस प्रेयर एंड ग्रेटिट्यूड प्रेयर बिकॉज उनके बच्चे में पितृदोष आया है। सो उनकी उन मदर इन लॉ उसको देखने लगी, लड़की को। तो उन्होंने बोला कि कब कर रही हो तुम? तो उसने कहा, मैं कभी भी कर रही हूँ, खाना बनाने बैठ रही हूँ, खाली बैठी हूँ, जब भी मन में आ रहा है तब कर रही हूँ प्रेयर। सो एंसेस्टर प्रेयर से काम हो सकते हैं, उनकी एंगर की डेंसिटी कम हो सकती है, बट वो ऑफरिंग बहू से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डॉटर इन लॉ से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ऑफरिंग चाहिए अपनी ब्लड लाइन से, अपनी लीनेज से। तो शायद मैं उनको ये बात समझाने में कामयाब रही। आई डोंट नो, क्योंकि काफी टाइम से, क्या, एक दो दिन पहले केस उनका क्लोज हुआ था, तो अभी तक तो उनसे कोई बात नहीं हुई। सो आई डोंट नो मैं कामयाब रही या नहीं रही, बट क्या आप लोगों को समझ आया जो मैंने उन्हें समझाया? प्लीज कमेंट डाउन एंड टेल मी। होप इट हेल्प्स। राधे राधे।